नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीना सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री मोदी कल देश को संबोधित करेंगे। सुबह 10 बजे का वक्त मुकर्रर हुआ है और कल रात 12 बजे लॉकडाउन की जो अवधि थी 21 दिन वाली वो खत्म हो रही है और अब ये खबरें हैं कि लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर ऐलान हो सकता है। पीएमओ ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की थी। लगभग सभी राज्यों ने बैठक में सहमति भी दी थी लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर और उसके बाद कल सुबह 10 बजे देशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथी बार इस पूरी महामारी को लेकर अगर हम देखें तो उनका चौथा संबोधन होगा और संभावनाएं यही हैं कि लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। तो कोरोना वायरस की बात करेंगे। लॉकडाउन का कल आखिरी दिन है जिसे लगाया गया था, तो वहीं पीएम मोदी सुबह 10 बजे एक बार फिर से देश को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर सकते हैं। तो देखिए, तमाम स्टेट्स ने जो है इस बारे में पहले ही रजामंदी दे दी थी। अब क्योंकि कल लॉकडाउन का जो है कल आखिरी दिन है, खत्म हो रहा है और कल सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे, तो माना जा रहा है कि लॉकडाउन बढ़ाने पर ही सहमति अंदर खाने बन गई है और शायद उसके अनाउंसमेंट करें। हालांकि कुछ भी कहना ऑफिशियली अभी ठीक नहीं होगा, लेकिन हाँ, अंदर खाने यही चर्चाएं हैं कि लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। लगातार हम मामले देख रहे हैं, बढ़ रहे हैं, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है। 9,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, 300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तो उस लिहाज से ये माना जा रहा है कि तमाम स्टेट्स ने भी रजामंदी दी, तो हो सकता है इसका ऐलान हो। और ज्यादा बातचीत के लिए शैलेंद्र वांगू हमारे साथ नेशनल एडिटर जुड़े हुए हैं, साथ ही अजीत हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ा सवाल शैलेंद्र जी, लॉकडाउन क्या बढ़ने वाला है? कितनी ढील मिलेगी? कहां पे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी नजर आएगी? देखिए, बड़ी खबर यही है कि कल प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10 बजे एड्रेस करने वाले हैं देश को, जहां पर माना जा रहा है कि लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जा सकता है। हालांकि इसकी अवधि कितनी होगी और इसके लिए नए गाइडलाइंस क्या होंगे, इस पर फिलहाल अभी चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि जो फ्रेश गाइडलाइंस होंगी लॉकडाउन को लेकर, माना जा रहा है कि उसको लेकर अभी फिलहाल चर्चा जारी है, अंतिम रूप दिया जा रहा है और कल सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी इसकी घोषणा कर सकते हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि 2 दिन पहले जो बैठक हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, सभी राज्यों ने इस बात पर सहमति जताई थी कि लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया जाना चाहिए। इसी बीच 3 राज्यों ने लॉकडाउन को अपने यहां पर बढ़ा दिया है, जिसमें पंजाब, ओडिशा और आज महाराष्ट्र ने भी इसकी घोषणा कर दी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कल आखिरी फैसला लेंगे कि पूरे देश में इसका कैसे इंपैक्ट होगा, लॉकडाउन किन सूरतों में इसका लॉकडाउन का पालन किया जाना चाहिए, क्या गाइडलाइंस इसके लिए होंगी। हालांकि आपको बता दें कि पिछले 3 हफ्तों में गृह मंत्रालय की तरफ से लगातार सभी राज्यों को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते रहे हैं कि लॉकडाउन किस तरह से पालन किया जाना चाहिए और किन किन मुद्दों पर फिलहाल छूट है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि कल का एड्रेस काफी महत्वपूर्ण होने वाला है और जैसे कि पीएम मोदी कह चुके हैं 2 दिन पहले ही, जान भी जहान भी, ना सिर्फ जानों को लेकर बल्कि जो कमाई है, जो आमदनी है, उसको लेकर भी सरकार चिंतित है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर एक बैलेंस बनाकर चलने की तैयारी की जा रही है कि किस तरह से कुछ जगहों पर छूट भी दी जा सकती है। माना जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में इसकी छूट दी जा सकती है, लेकिन शहरी इलाकों में जहां पर हॉटस्पॉट की तादाद बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में शहरी इलाकों में जो बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने पहले कहा था जान है तो जहान है, लेकिन उन्होंने फिर पिछले दिनों कहा था कि जान भी है और जहान भी है। अजीत हमारे साथ हैं। अजीत, जैसे कि कल प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे, अगर हम यूपी का जिक्र करते हैं और यूपी में हम थोड़े से लचीलेपन के साथ 15 तारीख के बाद जो है एक नई काम करने की प्रणाली देख रहे हैं। वो स्पेशल 11 का गठन होता है और मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जाती है। और एक बात कही भी थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि हम सेंटर के कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो वो चीज उसकी झलक जो है यूपी में पहले ही नजर आ गई। देखिए, बिल्कुल जीनत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही साफ तौर पर कहा था कि केंद्र सरकार की जो भी गाइडलाइन होगी हम उसे 100% पालन करेंगे। इसीलिए मुख्यमंत्री ने पहले अधिकारियों की टीम 11 बनाई थी और अब मंत्रियों की टीम 11 बना दी। 15 अप्रैल से उत्तर प्रदेश में विभाग कैसे चलेंगे, जो जरूरी चीजें हैं, जो अभी खबर निकल कर सामने आई जीनत की, जो बड़े निर्माण कार्य हैं, सरकारी निर्माण कार्य, बुंदेलखंड एक्सप्रेस, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे, ऐसे कार्यों को शुरुआत की जाएगी। इसके लिए बाकायदा एक नई नीति लाने की तैयारी में सरकार है, जिसकी घोषणा
मुख्यमंत्री की तरफ से की जाएगी। वो नीति किस तरह होगी, कैसे चलेगी, इस लॉकडाउन के अवधि में इकोनॉमी को कैसे मेंटेन किया जाए, बाकी सारी चीजें बंद रहेंगी। लेकिन सरकार को जो जरूरी सेवाएं हैं उसको सरकार खोलने पर विचार कर रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 10 बजे जब देश के नाम संबोधन करेंगे तो उन सब बातों को काफी महत्व रखेगा, क्योंकि सीएम भी पहले कह चुके हैं कि घोषणा केंद्र सरकार की तरफ से की जाएगी, प्रधानमंत्री की तरफ से की जाएगी और उसे उत्तर प्रदेश लागू करेगा। इसीलिए लगभग 2 सप्ताह के लॉकडाउन बढ़ने की जो बताई जा रही उम्मीद और अब कल सुबह 10 बजे जो है हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़े। न्यूज 18 पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान। उत्तराखंड को लॉकडाउन का फायदा मिला। उन्होंने कहा है कोरोना संक्रमित लोगों को ढूंढने में मदद भी मिली। लॉकडाउन आगे बढ़ाने का आग्रह किया गया है। लोगों की जिंदगी की सुरक्षा सबसे जरूरी है। जमात के लोगों से सीएम रावत ने अपील भी की है। 22 मार्च से उत्तराखंड में लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी और 14 अप्रैल को फर्स्ट फेज का लॉकडाउन जो केंद्र सरकार की तरफ से किया गया वो समाप्त होगा। उसके बाद आगे किस तरीके से प्रक्रिया रहेगी, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी। उत्तराखंड में राहत की बात यह है कि किसी भी लोकल व्यक्ति को यहां संक्रमण नहीं हुआ है और सरकार इसे एक अपनी बड़ी सफलता मान रही है। मेरे साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। सबसे पहले सर, आज मतलब मान के चले कल 14 तारीख को फर्स्ट फेज का लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा, उससे आगे क्या विचार किया सर आपने? देखिए, राज्य में हमने बहुत एहतियात बरता और 22 तारीख का जो लॉकडाउन माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए आह्वान किया था और तब से उत्तराखंड में लगातार लॉकडाउन चल रहा है। मैं समझता हूं कि जो लॉकडाउन जो हमने राज्य में किया उससे हमको बहुत सुविधा मिली, जो कोरोना संक्रमित लोगों को ढूंढ पाने में। और इसलिए हमने भारत सरकार को ये सजेशन किया कि हमको इसको अभी और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि लोगों का जो जीवन है वो सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस गंभीरता से इस विषय को लिया और आज भारत प्रेरणा का विषय बना हुआ है सारी दुनिया के लिए। जो एडवांस कंट्री हैं वो भी आज भारत का लोहा मानती हैं कि भारत ने बहुत अच्छे तरीके से कोरोना वायरस को संक्रमित होने से भारत को बचाया है। तो हमारी भी अभी यही प्लानिंग है और उसके लिए हम एग्जिट प्लान उसका तैयार कर रहे हैं। हमने जो तमाम हमारे जिले हैं उनको कैटेगराइज किया है, AB श्रेणी में हमने कैटेगराइज किया है और उसी हिसाब से हम अभी हमारी टीम उस पर अध्ययन कर रही है कि किन किन वस्तुओं को खोला जाए, क्योंकि जैसे ही मार्केट खुलेंगी तो देश के अन्य हिस्सों से यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा और अन्य हिस्सों में काफ़ी जगह काफ़ी संक्रमण है। तो उसके लिए हम प्लान तैयार कर रहे हैं कि संक्रमण से भी हम बचे रहें और लोगों की जो सुविधाएं हैं, जो हमारा सप्लाई चेन है वो भी और मजबूत हो, लोगों की सुविधाएं और बढ़ें। तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम 1-2 दिन पर उस पर निर्णय लेकर के और उस प्लान को हम जनता के सामने रखेंगे। शासन का कामकाज, सरकार का कामकाज, क्योंकि वो भी प्रभावित हुआ। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि सोमवार से आप भी आज ऑफिस में आए सोमवार को, तो आगे ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी धीरे धीरे प्रक्रिया? निश्चित रूप से अभी हम अपने मंत्रियों के साथ बैठेंगे और फिर हम इस पर निर्णय लेंगे कि कौन कौन से विभाग और कौन कौन से अधिकारियों को हमको धीरे धीरे ऑफिस में बुलाना चाहिए। और जो जरूरी काम है अभी हो रहे हैं, उसके लिए हम नियमित रूप से बैठते हैं। जो संक्रमण है उसकी भी हम रोजाना हम लोग समीक्षा करते हैं और उस पर आगे के कदम उठाते हैं। जो स्थितियां रही, 7 लोग बाहर से आए, बाकी 28 लोग जमाती थे, कुल 35 अभी तक नंबर है। इसमें जमाती अभी भी समस्या, जैसे हल्द्वानी जैसी जगह समस्या है, जमाती अभी भी? देखिए, तो मैं अपने जो जमाती भाई हैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप लोग इसमें सहयोग करिए। आप इसमें सहयोग करिए। अगर सहयोग नहीं करते हैं तो सरकार और अधिक कठोर कदम उठाएगी। हम किसी को, कुछ लोगों के भरोसे हम इस बीमारी को नहीं हम फैलने देंगे और किसी दूसरे के जीवन को खतरे में डालने का अधिकार किसी को नहीं है। और इसलिए हमने तमाम दंडात्मक कदम इसमें उठाए हैं और हमने अटेम्प्ट टू मर्डर, मारने की कोशिश जैसे मुकदमे हमने इसमें दर्ज किए हैं। तो मैं उनसे फिर एक बार अनुरोध करता हूं कि आप इस चीज को समझिए। इस वायरस का कोई जाति धर्म नहीं है और ये हमारे अंधविश्वास से दूर होने वाला नहीं है। इसके लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। सोशल डिस्टेंस का जो मंत्र माननीय प्रधानमंत्री ने हमको दिया
और जो जीरो बजट का है, जिसमें कोई खर्चा भी हमारा नहीं होता, तो उसको हमको अनुपालन करें, सरकार को सहयोग करिए। मैं इन लोगों से आपके माध्यम से अपील करता हूं कि आप हमको सहयोग करिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट में फंसे जहां कोई केसेस नहीं आए, कोई अपनी बेटी के यहाँ गया था, कोई उसी दिन 22 तारीख को फंसा, कोई 25 तारीख को फंसा। उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश है कि जो अभी अगर 30 तारीख तक लॉकडाउन सरकार विचार करती है तो उन लोगों को कहीं बीच में राहत मिलेगी, कहीं निकालने का रास्ता निकलेगा? देखिए, हमारे पास कुछ मसले हैं ऐसे कि कोई अपनी रिश्तेदारी में गया, शादी ब्याह में गया, और वो एक दूसरे जिले में वो अटक गए हैं लॉकडाउन की वजह से, तो वो हमारे विचाराधीन है कि उनको हमको कैसे निकालना है। और दूसरे हमारे यहाँ जो यात्री हैं, जो लगभग 1300 से अधिक विदेशी यात्री हमारे राज्य में हैं और 1200 के करीब स्वदेशी यात्री हमारे राज्य में हैं, तो उन सब के बारे में उनको किस ढंग से उन लोगों को सुरक्षित पहुंचाया जाए हमारे सामने है। लेकिन अभी उनके बारे में कोई इस तरह का निर्णय हमने नहीं लिया है। लेकिन हाँ, जो हमारे एक जिले से दूसरे जिले के अंदर हैं, राज्य की सीमा के अंतर्गत हैं, उसको हम विचार कर रहे हैं। उत्तराखंड के जो लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए, अलग अलग राज्यों में फंसे हुए, उनको किस तरीके से आप उनको मॉनिटरिंग कर रहे हैं? उनको व्यवस्था वहां मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही? देखिए, दो तरह के लोग हैं। एक तो जो वहां से अपने घर की ओर चले, उत्तराखंड की ओर चले, और रास्ते में किन्हीं कारणों से वो फंस गए, या उनको लॉकडाउन की वजह से वहां की सरकार ने, पुलिस ने उनको रोक लिया। ये एक लोग वो हैं कि जो कहीं पर जॉब कर रहे हैं और वहीं कहीं पर किराए के मकान में या अपने मकान में रह रहे हैं। तो जो अपने घरों में रह रहे हैं, उनसे तो हमारा ये अनुरोध है कि अपने घरों में रहें। लेकिन हाँ, जो 44 लोग हमारे जैसे राजस्थान में अलवर में हमारे लोग कुछ रोके गए हैं, 3 लोग हमारे दिल्ली में हैं जिनको वहां पर रोका गया है, उन पर हम जरूर विचार कर रहे हैं। वहां की सरकार से भी बातचीत करेंगे, भारत सरकार से भी बातचीत करेंगे, और हमारी कोशिश होगी कि क्योंकि उनको काफी लंबा समय वहां पर हो गया, एक तरह से उनका क्वारंटाइन पीरियड भी पूरा हो गया है, तो उनके बारे में हम जरूर विचार करेंगे। बड़ी चिंता सर, जो बोर्ड परीक्षाओं के बच्चे हैं, जिन्होंने 10th और 12th का बोर्ड दिया है, उनके कुछ एग्जाम में पेंडिंग है, मूल्यांकन पेंडिंग है। फिलहाल जो खबर है कि 15 मई तक बंद रहेंगे, उनको किस तरह का भरोसा आप देंगे स्टूडेंट्स? मैंने जो हमारे शिक्षा सचिव हैं, उनसे मैंने कहा है कि इसके बारे में आप एक प्लान तैयार करिए, वो प्लान लेकर आइए, और तभी हम उस पर निर्णय लेंगे। अभी तक जो भारत सरकार ने निर्णय लिए हैं, कुछ उन्होंने सीबीएसई बोर्ड ने जैसे कुछ डिसीजन लिए हैं, तो उसको तो हमको फॉलो करना ही है। लेकिन जो राज्य की जो सेवाएं हैं, जो हमारे उत्तराखंड बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं, उनके बारे में मैंने प्लान बनाने को कहा है। कुल मिला के इस पूरे हालात के बीच लोग इस बात का भरोसा रखें कि 30 अप्रैल तक अभी पूरी तरीके से सहयोग दें, उसके बाद फिर धीरे धीरे रिलैक्सेशन मिलने शुरू होंगे। देखिए, हमको अगर सुरक्षित रहना है तो पूरे देश के मुख्यमंत्रियों ने, माननीय प्रधानमंत्री जी को यही सजेस्ट किया है, और कुछ राज्यों ने तो अपने यहां घोषित भी कर दिया है कि 30 अप्रैल तक वहां पर लॉकडाउन बना रहेगा। तो हमारी भी राय है, और आम जनता उत्तराखंड के जो लोग हैं, जो गांव के प्रधान हैं, तमाम जनप्रतिनिधि हैं, जो समाज के सुधी लोग हैं, उनकी सबकी राय है कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए, और इसको हमको सख्ती से इसका अनुपालन करना चाहिए और कराना भी चाहिए। 30 अप्रैल तक सर हम भी मान के चलें? मैं समझता हूं कि ऐसा मान के चलना चाहिए। तो साफ है कि उत्तराखंड को बचाने के लिए, क्योंकि कोई भी उत्तराखंड में की जनता के बीच से कोई संक्रमित नहीं हुआ, जो केसेस आए बाहर से आए, तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार धीरे धीरे स्टेप ले रही है, शासन के कामकाज होंगे, सरकार के कामकाज होंगे, लेकिन आपसे सिर्फ एक सहयोग सरकार को चाहिए कि आप अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सरकार को सहयोग करें। कैमरा से अनिरुद्ध रावत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और इसी बीच नोएडा से बड़ी खबर आ रही है। मंडी परिसर में चला बुलडोजर। सेक्टर 88 की मंडी में अवैध दुकानें गिराई गई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को लेकर यह कार्रवाई हुई है। कई अवैध दुकानों को बुलडोजर से गिराया गया है। बिना मास्क मंडी परिसर में एंट्री पर भी बैन लगा दिया गया है। प्रीति हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रीति, तमाम तस्वीरों के जरिए आप बताइएगा किस तरह से जो है यहाँ पर दुकानें चल रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, किस कदर यह खतरनाक था?
बिल्कुल जीनत, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह मंडी परिषद को ये जानकारी मिली थी कि यहाँ पर लगभग 40 जो दुकानें हैं वो अवैध रूप से चल रही थी, जिसके चलते मंडी परिषद ने यहाँ पर किया और कार्रवाई की, और कार्रवाई के चलते इन दुकानों पर बुलडोजर चलाए गए। मैं आपको दिखा दूं, अपने पीछे इस समय हम 88 की मंडी में ही खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरीके से यहाँ पर जो ये अवैध दुकानें हैं उस पर मंडी परिषद का डंडा चला है। इन्होंने बुलडोजर के जरिए पुलिस प्रशासन की सहायता से उन दुकानों को हटा दिया है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो नहीं हो पा रहा था यहाँ पर, और साथ ही बहुत सारे नियमों की यहाँ पर धज्जियां उड़ाई जा रही थी। साथ ही उन्होंने ये भी किया है कि अब जो भी मंडी परिषद में जो भी एंट्री करेगा उसको बिना मास्क के एंट्री नहीं होगी, सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, सभी नियमों का यहाँ पे पालन किया जा रहा है, करवाया जाने की कोशिश की जाए। क्योंकि अभी क्या होता था कि जब यहाँ पर मंडी परिषद में जब यहाँ पे दुकानें पास लगती थी, बिना लाइसेंस के लोग यहाँ पर आ जाते थे, तो सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन नहीं होता था, साथ ही बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर हो जाती थी, ट्रैफिक की व्यवस्था हो जाती थी, लोग भीड़ हो जाती थी, जिसके कारण जो ठीक, बहुत शुक्रिया प्रीति। इस वजह से यह कदम उठाया गया है। लॉकडाउन के आखिरी दिन एक अजीबोगरीब खबर सामने आई है, जब शादी के लिए गाजियाबाद से मेरठ जा रहे दूल्हे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सूट बूट में खड़े तमाम लोग बाराती बनकर चोरी छिपे मेरठ जा रहे थे, तभी पुलिस ने इन सभी को दबोच लिया है। पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में दूल्हे को गिरफ्तार किया। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित, इतने दिन हो गए, बार बार अपील की जा रही है, उसके बाद इतनी बड़ी लापरवाही। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लॉकडाउन पूरी तरीके से लगा हुआ है और जो लॉकडाउन का 20वां दिन है, बावजूद उस पर लोग बागों को ये नासमझी है कि आज ये देखने को मिली मुरादनगर थाना क्षेत्र में, जहां एक दूल्हा अपनी बारात लेकर जा रहा था। तकरीबन 11 लोग उसमें शामिल थे, जो कि अलग अलग गाड़ियों से जा रहे थे। पुलिस ने चेकिंग के दौरान उनको रोका। जब उनसे पूछताछ की पता चला कि वो शादी करने के लिए मेरठ जा रहे थे। पुलिस ने इस बात का हवाला दिया कि लॉकडाउन के दौरान वे इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। पुलिस ने तत्काल 11 के 11 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजने की तैयारी पूरी कर ली है। वहीं दूसरा बड़ा सवाल ये खड़ा होता है जीनत की तमाम पूरी दुनिया इस कोरोना से कहर से जंग लड़ रही है, वहीं ऐसे में कुछ लोगों की इतनी नासमझी है कि इस दौरान भी वो इस तरह की हरकतें करने से बाज नहीं आते। शादी तो होती रहेगी, पहले जिंदा तो रहे। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। ये बात समझने में ना जाने इन दूल्हे राजा को इतना वक्त क्यों लग रहा है। खबर मैनपुरी से है। पुलिस टीम पर हमला हुआ है। हमले में 3 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। थाना नवीगंज चौकी पर तैनात 3 सिपाही जख्मी हुए हैं। अवैध शराब की सूचना पर दबिश डालने पहुंची थी पुलिस और पुलिस पर हमला कर दिया गया है। 3 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। देखिए किस तरह से पुलिस वालों को जो है यहां पर मारा पीटा गया है। अवैध शराब का काम किया जा रहा है यहां पर। यह खबर मिली, पुलिस पहुंचती है और पुलिस पर ही हमला हो जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चल रही टीम 11 की बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। यूपी में सरकारी निर्माण कार्यों को शुरू करने पर चर्चा हुई है। लॉकडाउन के दौरान सरकारी कार्य विभागों को चलाने व शुरू करने के लिए सरकार बनाएगी नई नीति। 15 अप्रैल से विभागों को कैसे चलाया जाए, इस पर भी चर्चा हुई है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए आगे की तैयारियों के सीएम ने निर्देश दिए हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समेत यूपी में चल रहे सभी बड़े सरकारी कार्य शुरू हो सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी की टीम 11 की बैठक में कई बड़े फैसलों पर सहमति बन गई है। तो ये अधिकारियों के साथ बैठक में क्या निकला वो हमने आपको बताया। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है मंत्रियों की जो टीम 11 स्पेशल बनाई गई है, शाम 6 बजे उनके साथ बैठक करेंगी। सीएम आवास पर मंत्रियों की टीम 11 के साथ बैठक होगी। अफसरों की तरह सीएम ने मंत्रियों की भी स्पेशल 11 टीम बनाई है। अलग अलग मंत्रियों को जो है जिम्मेदारियां दी गई हैं। 15 अप्रैल से लागू होने वाली व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी दी गई है। तो आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, देखिए मंत्री स्पेशल 11 जो टीम है उसमें किन किन मंत्रियों को शामिल किया गया वो हम आपको बता रहे हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम, सुरेश खन्ना वित्त मंत्री, सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री, राजेंद्र प्रताप सिंह ग्राम विकास मंत्री, उसके बाद महेंद्र सिंह जल शक्ति मंत्री। तो जिम्मेदारी इन्हें मिली है बड़ी। कोरोना वायरस की महामारी से बचाने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकें करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक
कल उन्होंने बैठक कर जहां अपनी अधिकारियों की एक टीम 11 की तरह मंत्रियों की भी एक बड़ी टीम 11 बना दी है, जिसमें सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से लेकर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, इसके साथ ही जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के साथ साथ पंचायती जो ग्राम विकास मंत्री हैं मोती सिंह को इस टीम में रखा गया है। इन सभी मंत्रियों की बैठक मुख्यमंत्री आज अपने आवास पर शाम को 6 बजे उन्होंने बैठक बुलाई है साफ तौर पर, जिसमें सभी मंत्री उत्तर प्रदेश की उन व्यवस्थाओं का अपडेट लेंगे, बाकायदा रिपोर्ट तैयार करके मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, जिसमें सभी चीजों का जिक्र होगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में कौन सी व्यवस्था किस तरीके से चल रही है, हॉट स्पॉट पे क्या चल रहा है, कृषि संबंधित जो मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को खेतों से फसल खरीदी जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो निर्माण है उत्तर प्रदेश में सड़कों से लेकर जो सरकारी बिल्डिंगों का निर्माण है वो कैसे किया जाएगा, ऑनलाइन एजुकेशन की बात मुख्यमंत्री ने कही है। वीडियो जर्नलिस्ट उपेंद्र के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। तो कोरोना की जंग में अब अधिकारियों की टीम 11 के बाद यूपी के मंत्री भी मैदान में उतर आए हैं। हमने आपको जानकारी दी और इसी के तहत उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य निर्माण कार्यों की समीक्षा के लिए इससे जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक उन्होंने बुलाई है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भी गेहूं खरीद को लेकर कृषि संबंधित विभागों के मंत्रियों की बैठक बुलाई। उस बैठक में किसानों को राहत पहुंचाने समेत कई बड़े फैसलों की उम्मीद जताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से अलग अलग कमेटियां बनाने के बाद अब कमेटियों ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत एक तरफ केशव मौर्य ने आज एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें तमाम जो निर्माण कार्य से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं उनके उच्च अधिकारियों को बुलाया गया है। ये अधिकारी और ये जो बड़ी बैठक है इसके बाद ये तय हो जाएगा कि जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनके लिए क्या बड़े स्टेप उठाए जा सकते हैं लॉकडाउन के दौरान राहत पहुंचाने के लिए। वहीं दूसरी ओर कृषि मंत्री जो है सूर्य प्रताप शाही, उन्होंने भी आज एक बड़ी बैठक बुलाई हुई है इसको लेकर के कि कल जिस तरीके से बड़े पैमाने पर गेहूं खरीद शुरू हो रही है और इस गेहूं खरीद के जरिए किसानों को राहत पहुंचाई जाए, किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करवाया जाए, उसको लेके कुछ बड़े जो नियम कानून है वो तय किए जा सकते हैं किसानों को राहत पहुंचाने के लिए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सुरेश खन्ना, जिनके पास वित्त विभाग है, उन्होंने भी एक बैठक बुलाई है ये आकलन करने के लिए कि आने वाले दिनों में अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो कितना व्यय और कितना भार पड़ेगा वित्त विभाग पर और इसको लेकर के क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जा सकती है। तो जो कमेटियां हैं उन्होंने आज से अपना काम करना शुरू कर दिया है और आने वाले दिनों में भी बैठकों के जरिए समीक्षा इस बात की जाएगी कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को कैसे फायदा पहुंचाएं। विजय शत के साथ अनामिका सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। अब आपको कोरोना से जुड़ी एक बड़ी अपडेट बताते हैं। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या जो है अब 523 हो चुकी है। केजीएमयू की लैब ने जो ताजा आंकड़े जारी किए हैं उसमें 740 नमूनों में 40 पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ ही रिपोर्ट में 700 सैंपल्स नेगेटिव भी मिले हैं। जिलेवार आंकड़ों की बात करें तो आगरा में आज 35, लखनऊ में 4 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। लखनऊ के हुसैनगंज, फूलबाग और छितवापुर इलाके कोरोना पॉजिटिव मरीज यहां मिले हैं, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 523 पहुंच गई है। कल देर रात तक ये आंकड़ा 483 का था। कोरोना से यूपी के कुल 41 जिले प्रभावित हैं। राजधानी लखनऊ समेत पूरे यूपी में कोरोना को लेकर क्या हालात हैं, जायजा लिया हमारे सहयोगी अलाउद्दीन ने। लखनऊ का जो आउटर रिंग रोड है, जो रास्ता लखनऊ को सीतापुर होते हुए दिल्ली से जोड़ता है, उस हाईवे पे न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है और हम आपको जरा नज़ारे दिखाएंगे। साफ तौर से आप देखें तो तमाम पुलिस के लोग, तमाम लोग इस बात को जो है ज़रूरी तरीके से ज़मीन पर इंश्योर करना चाह रहे हैं कि लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराया जाए। हालांकि जो ज़रूरी चीज़ें हैं या आवश्यक सेवाओं से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो गाड़ियाँ इक्का दुक्का आ जा रही हैं, लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि कुछ दिनों की तुलना में जागरूकता भी फैली है लोगों में और उस तमाम चीज़ों का पालन भी कर रहे हैं। लेकिन चिंताजनक बात एक ये भी है कि लगातार तादाद भी कोरोना पॉजिटिव की बढ़ रही है। लखनऊ की बात करें तो आज 4 केसेस लखनऊ में और आ गए हैं। कल भी 3 केसेस आए थे। जो सरकार ने हॉट स्पॉट इलाके बनाए हैं उन इलाकों से ही आज भी जो केस आए हैं उन्हीं इलाकों से आए हैं। चलिए एक छोटे से ब्रेक ले, रुकना कहीं मत जाइएगा।